वो तो बड़ भागी हैं, बड़ भागी हैं। क्या भाग्यशाली, बड़ भागी हैं वो तो, कि जिनके वश में मैं आ जाता हूं, उनके प्रेम के वशीभूत मैं हूं। कि भक्त मेरे मुकुट मणि, मैं भक्तन को दास। भक्त मेरे मुकुटमणि है। कौन से भक्त? जो कभी अपने इस मुख से, चाहे जीवन में जैसा भी समय हो, अच्छा हो बुरा हो, सुख में हो चाहे दुख में हो, निरंतर हर स्थिति में धन्यवाद प्रभु, हर स्थिति में जो परमात्मा का धन्यवाद करते हैं, कभी कोई शिकायत नहीं करते हैं। क्योंकि जो शिकवा और शिकायत करते हैं तो भैया समझ लो कि उनको फिर मोहब्बत नहीं है, उनको प्रेम नहीं है। जो जाकर भगवान को कोसते हैं, कहते हैं तो आपने ये हमें नहीं दिया, अरे आपने ये दुख हमें दिया। नहीं नहीं, दुख कभी परमात्मा किसी को नहीं देते हैं। समझने की बात है, ये बड़ी गहन बातें हैं भागवत की, इनको समझिए आप। दुख में कभी भी प्रभु को गाली मत दे देना, आप गलती से भी गाली परमात्मा को दुख में नहीं देना, उनको धन्यवाद आप देना। क्योंकि आपने कुंती जी के प्रसंग में मैंने बताया कि बुआ कुंती क्या कहती है, हे केशव यदि आपको कुछ मुझे देना हो, मैं आपकी बुआ हूं, तो हे नाथ मुझे पता है कि आप परमात्मा हैं, तो आप कृपा करके मुझे दुख दे दीजिए। भला संसार में कौन परमात्मा से दुख मांगता हो? कौन मांगता होगा? सब हम जाएंगे तो क्या कहेंगे, हे प्रभु हमें सुख संपत्ति, वैभव, अच्छा परिवार, यही सब चीजें हम मांगते हैं। जब तक हम ये चीजें परमात्मा से मांगते रहेंगे तो कभी ये जन्म और मृत्यु का बंधन छूटने वाला नहीं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जीव को माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा, क्योंकि कर्म बंधन है। कर्म बंधन हमें बांध लेगा और बार बार हम जाएंगे, बार बार आएंगे। कभी यदि अच्छे घर में हमारा जन्म हो गया, सुख सुविधाएं मिल गई तो अच्छा है, अच्छा जीवन जाएगा। और जो यदि किसी गरीब के घर में जन्म हो गया तो पूरा जीवन ही संघर्ष में चला जाएगा, पूरा जीवन ही संघर्ष में बीत जाएगा। क्योंकि मैंने अपने जीवन में सभी स्थिति देखी है, अच्छी भी देखी है और बुरी भी देखी है, मुझे सब ज्ञात है। सच्चा साथी यदि कोई है इस जीव का तो केवल परमात्मा है। बार बार परीक्षित को महाराज सुखदेव जी सजग कर रहे हैं, परीक्षित इस मोह को त्याग दे। क्योंकि बार बार जीव की आसक्ति हो जाती है, समझ जाता है, फिर बार बार उधर ही मुड़ जाता है। ये मन बड़ा ये मन ही तो है जो वश में नहीं रहता। कितना प्रयास करें, जब तक कथा में बैठे हैं तब तक तो हाँ महाराज आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं महाराज, कोई किसी का नहीं होता। लेकिन जो ही हम बाहर निकलेंगे उसमें रम जाएंगे, वापस जाकर उसी में रम जाते हैं वापस। लेकिन भक्त निरंतर संसार के संबंध निभाता है दिमाग से। भक्त कभी दिल से तार नहीं जोड़ता। दिल से तार यदि जोड़ता है तो वो केवल अपने परमात्मा बांके बिहारी श्री कृष्ण से ही जोड़ता है, दिमाग से सारे संबंधों को निभाता है कि हाँ ये हमारे संबंधी हैं
तो इनसे हमें कैसे व्यवहार रखना है। भक्त का ये बड़ा स्वभाव होता है, सारे संबंध वो दिल से दिमाग से निभाता है, लेकिन दो संबंध की जब बात आती है तो वो दिमाग को बिल्कुल हटा देता है कि यहाँ दिमाग की आवश्यकता नहीं है। पहला है सदगुरु का द्वार। जिन सदगुरु की कृपा से हमें ये बोध हुआ कि परमात्मा की भक्ति ही इस जीवन का लक्ष्य है। और भक्ति कौन करवाएगा? वो खुद करवाएंगे जो गुरुदेव कृपा करके मंत्र हमें दिया, और उस मंत्र ने हमें बल दिया। क्योंकि जैसे हम भोजन करते हैं तो शरीर का पोषण होता है, तो जब मंत्र हम गुरु जी से लेते हैं और नियम पूर्वक उसका जप करते हैं जैसा गुरुदेव ने आज्ञा की हो, तो ये हमारी भक्ति प्रारंभ हो गई। इसको कहते हैं भक्ति। धीरे धीरे जब हम मंत्र का जाप करते हैं तो उस परमात्मा के स्वरूप का हमें बोध होने लगता है। जो हम पढ़ते हैं सुनते हैं कि हाँ ऐसे श्री कृष्ण हैं, अब वो साक्षात आपको एहसास करवाने लगते हैं, महसूस करवाने लगते हैं वो कि मैं हूं, मेरी सत्ता अखंड सत्ता है और किसी की यहाँ अखंड सत्ता नहीं है। शरणागत को ऐसा एहसास होने लगता है, और फिर जब उसको परमात्मा का बोध होने लगता है तो संसार से उसकी आसक्ति धीरे धीरे अपने आप छूटती जाती है। तो पहला भक्ति है, दूसरा ज्ञान उसको हो जाएगा अपने आप। जब वो मंत्र जाप करेगा, मैं आपसे करवाता हूँ ना, राधे 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 है, तो ये नाम आप जब रोज लोगे बैठकर घर पे 10-15 मिनट,